इस्राइली बलों ने सीमा शहर पर अपना हमला जारी रखा, जिसे कभी इस क्षेत्र की अंतिम शरणस्थली के रूप में देखा जाता था, बावजूद इसके कि शीर्ष संयुक्त राष्ट्र अदालत ने पिछले सप्ताह वहां अपनी कार्रवाई रोकने का आदेश दिया था। गाजा के रफा के एक शरणार्थी शिविर में इस्राइली हवाई हमले के बाद कम से कम 45 लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इस्राइल को रफा में अपनी कार्रवाई रोकने का आदेश देने के कुछ ही दिन बाद हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश उत्पन्न हुआ और गाजा युद्ध के कारण इस्राइल के सामने आ रही वैश्विक अलगाव की स्थिति और गहरा गई। इस्राइल ने रविवार देर रात रफा पर हमला किया, कुछ ही घंटे बाद जब हमास ने तेल अवीव क्षेत्र पर रॉकेटों की बौछार की, जिनमें से अधिकांश को इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस्राइली बलों ने सीमा शहर पर अपना हमला जारी रखा, जिसे कभी इस क्षेत्र की अंतिम शरणस्थली के रूप में देखा जाता था, बावजूद इसके कि शीर्ष संयुक्त राष्ट्र अदालत ने पिछले सप्ताह वहां अपनी कार्रवाई रोकने का आदेश दिया था। हम फिर से टाइम 23 लाइव के दर्शकों से बता रहे हैं कि इस्राइली बलों ने सीमा शहर पर अपना हमला जारी रखा, जिसे कभी इस क्षेत्र की अंतिम शरणस्थली के रूप में देखा जाता था, बावजूद इसके कि शीर्ष संयुक्त राष्ट्र अदालत ने पिछले सप्ताह वहां अपनी कार्रवाई रोकने का आदेश दिया था। गाजा के रफा के एक शरणार्थी शिविर में इस्राइली हवाई हमले के बाद कम से कम 45 लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इस्राइल को रफा में अपनी कार्रवाई रोकने का आदेश देने के कुछ ही दिन बाद हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश उत्पन्न हुआ और गाजा युद्ध के कारण इस्राइल के सामने आ रही वैश्विक अलगाव की स्थिति और गहरा गई। इस्राइल ने रविवार देर रात रफा पर हमला किया, कुछ ही घंटे बाद जब हमास ने तेल अवीव क्षेत्र पर रॉकेटों की बौछार की, जिनमें से अधिकांश को इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस्राइली बलों ने सीमा शहर पर अपना हमला जारी रखा, जिसे कभी इस क्षेत्र की अंतिम शरणस्थली के रूप में देखा जाता था, बावजूद इसके कि शीर्ष संयुक्त राष्ट्र अदालत ने पिछले सप्ताह वहां अपनी कार्रवाई रोकने का आदेश दिया था।